हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन टॉप 20 सीरीज में मध्य प्रदेश में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में, मध्य प्रदेश की जो सॉइल्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस सीरीज का पार्ट 4 होगा। गाइस, टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं MPPSC, MPSI, कांस्टेबल, इसके अलावा सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। अगर लेना चाहें आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ई बुक या प्रिंटेड हार्ड कॉपी तो खैर अभी अवेलेबल नहीं होगी। ई बुक अगर आप कोई से भी लेना चाहें तो ई बुक भी आप ले सकते हैं। सारा करंट अफेयर जो है अवेलेबल है मार्च 2020 तक का। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश में मिट्टी से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि जो मेजर टाइप्स जो होते हैं मिट्टियों के वो कौन कौन से होते हैं, और भारत की अगर ओवरऑल बात करें तो भारत में कौन कौन सी मिट्टियां जो हैं वो पाई जाती हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो भारत में अगर बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी जो है काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी ही होती है। यहाँ अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो ये पर्वतीय मृदा होती है। पर्वतीय मृदा देखिए, आपको पता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरा हिली जो एरिया है यहीं पर है, तो यहाँ पे उसी प्रकार की मृदा जो है वो पाई जाती है। खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती है। जलोढ़ मृदा यहाँ पे पाई जाती है। आपको पता है यहाँ पे रिवर्स जो है वो जलोढ़ मृदा को इकट्ठा कर देती है, मतलब रिवर्स के द्वारा, नदियों के द्वारा जो बहाई गई मिट्टी होती है वो इकट्ठी होती जाती है और जलोढ़ मृदा ये बनती है, जो सबसे उपजाऊ मृदा होती है। ध्यान रखें, सबसे उपजाऊ मृदा आपकी भारत में जलोढ़ मृदा ही होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो देखिए फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स सॉइल आपकी ये जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा हो जाएगा, यहाँ पर पाई जा रही है। इसके अलावा एलुवियल सॉइल जो है आपकी, जिसको जलोढ़ मृदा कहते हैं, एलुवियल सॉइल जो है आपकी यहाँ पर पाई जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश के हिस्से हैं, पंजाब में है, जहाँ पे नदियाँ होंगी वहाँ पे मिट्टी पाई जाएगी। जैसे जलोढ़ मृदा जो है मध्य प्रदेश का, जो मध्य भारत का पठार है, ऊपरी हिस्सा जो है वहाँ पर, यानी कि मध्य प्रदेश के नॉर्थ में ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान में के कुछ हिस्सों में और गुजरात के कुछ हिस्सों में, मतलब गुजरात में तो ज़्यादातर यही मृदा आपको मिलेगी। यहाँ पे देखिए राजस्थान का ये जो एरिया है, यहाँ पर ये मिट्टी है आपकी डेजर्ट और एरिड सॉइल, बलुई मिट्टी जिसको कहा जाता है, या मरुस्थलीय मृदा जिसको कहा जाता है, वो प्रमुख रूप से आपकी यहाँ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो काली मिट्टी पाई जाती है। जो आपको पता होगा, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, इसके अलावा लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये लाल और पीली मिट्टी का है। ठीक है, और भारत में बात करें तो जलोढ़ मिट्टी के बाद यही आपकी लाल और पीली मिट्टी है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रमुख इसके अलावा एक लेटराइट सॉइल भी होती है, जो आपका लेटराइट मिट्टी इसको कहा जाता है। ये प्रमुख रूप से जो चाय या कॉफ़ी जो होती है उनकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इसकी जो जल ग्रहण क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है। देखिए, काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी में अगर चिकनापन है तो उसकी जो जल ग्रहण क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो ये भी ध्यान रखें। तो ये बेसिक बात करते हैं हम। दूसरे नंबर पे अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो मृदा का वर्गीकरण है। हालांकि मृदाएं तो वही हैं, कहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है, किन की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हम बात करेंगे सबसे पहले। इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी में आपको इसमें पहले बता रहा हूँ। देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। आपका देखिए एक लाइक बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोग बहुत कम कमेंट करते हैं और शेयर तो ना के बराबर ही करते हैं, इसलिए अभी ये लाइव चल रहा है, आप इसको वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, वर्गीकरण में बात करें तो काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। काली मिट्टी को भी फर्दर 3 प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें से गहरी काली मिट्टी होती है, एक साधारण काली मिट्टी होती है। साधारण काली मिट्टी जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक छिछली या उथली काली मृदा जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। छिछली मृदा जिसको कहते हैं, छिछली काली मिट्टी। ठीक है, और इसका जो काला रंग होता है वो होता है कार्बन की अधिकता के कारण। ध्यान रखिए, किसकी अधिकता के कारण? कार्बन की अधिकता के कारण होता है। और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.5 से लेके 8.6। एक और पॉइंट याद रखिए, अगर कोई मिट्टी है और अगर आपसे कोई कहता है कि कृषि के लिए उपयुक्त है या नहीं है, तो उसके पीएच के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि अगर उसका पीएच 6 से लेके 7 के बीच का है तो वो खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त
होती है। पीएच की वैल्यू अगर इक्वल टू 7 है, यानी कि जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करते हैं तो जलोढ़ मृदा का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, उदासीन ये होता है। ना तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, ना ही इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो उसकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है, यानी कि अल्कलाइन जिसको हम कहते हैं। इनमें चूना, मैग्नीशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम और पोटाश इनकी अधिकता होती है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी जो है वो यहाँ पर पाई जाती है इस मिट्टी के अंदर। दूसरी चीज कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। इसके अलावा गेहूं, चना, जौ, सरसों इन फसलों के लिए ये मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। दूसरे नंबर पे अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, यानी कि उदासीन प्रकृति की होती है। दोमट या कछारी मृदा भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर चूना, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी जो है वो इसके अंदर होती है। इसमें जैव पदार्थ जो है वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसकी जो उर्वरकता है वो सर्वाधिक होती है, खाद्यान्न फसलों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। जैसे आपको पता होगा मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी जो है, मैप पे हम बाद में आएंगे, यहाँ ये जो एरिया है आपका मध्य भारत का पठार का जो प्रमुख एरिया है, जहाँ चंबल और चंबल की सहायक नदियां यहाँ से फ्लो होती हैं, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। तो आपको पता है यहाँ पर सरसों जो है, भिंड मुरैना जो एरिया है, यहाँ पर सरसों सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सब सरसों की उपज जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा राई, जौ, चना, गेहूँ ये फसलें भी आपकी यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं लाल पीली मृदा के बारे में। तो देखिए, काली मिट्टी का जो अलग अलग प्रकार हैं, 2 प्रकार की काली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसमें से मीडियम एंड डीप ब्लैक सॉइल, जिसको मध्यम एवं गहरी काली मृदा कहते हैं। ठीक है, जो साधारण काली मृदा जो होती है वो लगभग ये ब्लू कलर से जो आपको मैप में दिखाई दे रहे हैं जिले, वहां पे आपकी ये पाई जाती है। इसके अलावा जो ऊपरी हिस्सा है, यानी नॉर्दर्न हिस्सा है मध्य प्रदेश का, शिवपुरी, कुछ यहाँ गुना के हिस्से, कुछ यहाँ अशोकनगर के हिस्से, श्योपुर, भिंड मुरैना, ग्वालियर, दतिया, ठीक है, यहाँ पर जो है वो जलोढ़ मृदा ज्यादातर पाई जाती है, एलुवाइल सॉइल जिसको हम कहते हैं। इसके बाद ये रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड और यहाँ पे रीवा, सतना वगैरह जो हिस्से हैं, यहाँ पर प्रमुख रूप से मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक, यानी कि मिश्रित लाल और काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। एक और चीज ध्यान रखें, ये जो मिट्टी होती है आपकी काली मिट्टी, ठीक है, ये दक्कन ट्राइब की जो शैलें होती हैं, ठीक है, उनसे इसका निर्माण होता है, उनके विखंडन से इसका निर्माण होता है। यानी वो दक्कन ट्राइब की जो शैलें हैं वो कैसे बनती हैं? वो बनती हैं लावा से, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उससे बनती है आपकी काली मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी मैंने आपको बता ही दिया है कैसे बनती है। मिश्रित लाल और काली मिट्टी का जो एरिया है आप यहाँ पे पूरा रेड कलर से दिखाई दे रहा है। बालाघाट में हालांकि कम पाई जाती है। इसके अलावा मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, पूरा जो एरिया है यहाँ पर मिश्रित लाल और काली मिट्टी। बुंदेलखंड की बात करें तो ज्यादातर बुंदेलखंड में मिश्रित लाल और काली मिट्टी ही पाई जाती है। इसके अलावा छोटा सा हिस्सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर से, ये लाल पीली मृदा होती है। ठीक है, लाल पीली मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मध्यम एवं उथली काली मृदा, मीडियम एंड शैलो ब्लैक सॉइल जो है वो आपकी इन बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में, कुछ इससे थोड़े बहुत बालाघाट में भी रहते हैं, थोड़ा बहुत एरिया इसका नरसिंहपुर जिले में भी रहता है। तो आपको मैप समझ में आ गया होगा कहाँ कौन सी मिट्टी है। एक और चीज आपको, मैंने ज्योग्राफी का वीडियो सबसे पहले बनाया था, तो मैप आपको काफी कुछ आइडिया होगा कि मैप में कहाँ कौन सी चीज है। मालवा का पठार कहाँ है? मध्य भारत का पठार है। जैसे ये मालवा का पठार आपका यहाँ पे हो जाता है, ये आपकी नर्मदा सोन घाटी हो जाती है। नीचे आपका सतपुड़ा में कलशणी या पूरी आपकी आ जाती है। यहाँ पर आपका बघेलखंड का पठार आ जाता है। ये मध्य भारत का पठार यहाँ पर आ जाता है। ये जो हिस्सा है ये बुंदेलखंड का पठार आपका यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको इन सब चीजों के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम देखिए लाल पीली मिट्टी की बात करें तो इसमें लाल रंग है और पीला रंग है। तो लाल रंग जो है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, और जब ये फेरिक ऑक्साइड जल से क्रिया कर लेता है तो ये पीला रंग बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। मध्य प्रदेश में ज्यादातर जो मिट्टियां पाई जाती हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी ही रहती है। और ये जो मिट्टी है कौन सी, लाल पीली मिट्टी जो है वो धान की कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। पीएच वैल्यू इसकी लेस देन 7 होती है, यानी कि इसकी प्रकृति जो है, नेचर जो है वो अम्लीय होता है। एक और चीज आप जान लो, अगर कोई मिट्टी ज्यादा अम्लीय है, ठीक है ना, इसकी पीएच वैल्यू 7 से बहुत ज्यादा कम है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें चूना मिलाते हैं। इस मिट्टी में चूना मिला के उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये भी ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। एमपीपीएससी में भी इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दूसरी चीज, जैसे ये बात करते हैं हम काली मृदा के बारे में।
काली मृदा जो है क्षारीय प्रकृति की होती है। अगर ये बहुत ज्यादा क्षारीय प्रकृति की हो जाए, ठीक है, वैसे तो नॉर्मल है, इतना कोई ज्यादा नहीं है 8.6 तक, ज्यादा क्षारीय मृदा अगर होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, जिप्सम मिलाते हैं, ताकि उसको हम न्यूट्रल करने की कोशिश करें, उदासीन करने की कोशिश करें। अगली जो मिट्टी है वो है मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी, जो नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन से बनती है। और ये जो मिट्टी है आपकी ज्वार और बाजरा की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। फिर होती है आपकी लैटराइट मृदा, जिसमें आयरन और सिलिका की अधिकता होती है, ह्यूमस, नाइट्रोजन, इन सब चीजों की इसके अंदर कमी होती है, और ये जो है बागानी फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। मैप में आपको ये नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मैप में बनाया नहीं गया है। छिंदवाड़ा और बालाघाट के बहुत कम हिस्सों में लैटराइट मृदा जो है वो पाई जाती है, ठीक, लेकिन पाई जाती है। तो आपको समझ में आएगा कौन कौन सी मिट्टियां जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है आपका ये स्थित है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? तो मृदा अपरदन बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में। मृदा अपरदन जो है इसकी प्रमुख समस्या है आपका मुरैना, भिंड और जो ग्वालियर वाले जो एरियाज हैं, चंबल नदी जो है ये सबसे ज्यादा, चंबल और चंबल की जो ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है ना, यानी कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं सबसे ज्यादा मृदा अपरदन के लिए। और इन्होंने वहां पे जो इरोजन होता है वो होता है गली इरोजन, ठीक है, गली इरोजन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन। और ये बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है, ठीक है, बड़े बड़े जो बीहड़ हैं इनको बोलते हैं रिवाइंस, ठीक है, रिवाइंस ऑफ चंबल रिवर, ठीक है। तो रिवाइंस ऑफ चंबल रिवर जो है वो कहाँ बनते हैं? मध्य भारत के पठार में प्रमुख रूप से ये बनते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे ये जो हिस्सा है भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, यहाँ पर प्रमुख रूप से जो चंबल का मध्य भाग होता है वहां पर इस चीज की समस्या आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो देखिए बता ही चुके हैं आपको, काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? तो आप समझ गए होंगे मैप में ये हिस्सा है आपका मालवा का पठार। तो मालवा का पठार जो है ये बना हुआ है आपका काली मिट्टी से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि वेटलैंड परिणाम है? तो ये अवनाल का अपरदन है। उत्खात भूमि मतलब होता है जो बीहड़ बनते हैं, रिवाइंस जो बनते हैं चंबल नदी के कारण। तो ये किसके कारण? गली इरोजन जो होता है उसके कारण ये बनते हैं। वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स पे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करते रहिए, मैं आपके सारे कमेंट्स अभी पढ़ रहा हूं। तो अवनाल का अपरदन इसका मेन कारण है। अगला प्रश्न है, कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे नालों का गठन करती है उसकी ऊपरी परत हटाता है? देखिए ये वही सेम क्वेश्चन है, बस इसको मैंने केवल इसलिए इंक्लूड करा है ताकि इसका एक और नाम आपको पता चल जाए। अवनाल का अपरदन जो होता है उसको नाली कटाव भी कहते हैं, क्योंकि वो गहरी गहरी नालियां इस तरीके से बना देती है, जो एक टाइम पे डाकुओं की शरण स्थली रहा है। बीहड़ जो है इनमें काफी जो डाकू हैं वो रहे हुए, एक टाइम पे बहुत उत्पात डाकू मचाया करते थे, परिवार के परिवार जो है उनको खत्म कर देते थे, गडरिया गिरोह था, पता नहीं कौन कौन से थे। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसमें काली मिट्टी की प्रचुरता है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको इंडिया का मैप बता ही दिया है। काली मिट्टी जो है आपकी मध्य प्रदेश में, कुछ हिस्सा गुजरात में भी पाया जाता है, कुछ हिस्सा आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, इसके अलावा जो महाराष्ट्र है वहां पर भी आपकी काली मिट्टी पाई जाती है ना। ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए दक्षिणी बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, ये जो हिस्सा है आपका, देखिए ये सागर आगर जो है आपके पूरा बुंदेलखंड का जो एरिया है इसमें आते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी बुंदेलखंड यानी कि ये सागर वाला हिस्सा, आपका दमोह वाला हिस्सा, ये सारे आपके दक्षिणी बुंदेलखंड में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर दक्षिणी बुंदेलखंड में, वैसे ज़्यादातर जो बुंदेलखंड है जैसे निवाड़ी हो गया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ पर प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है मिश्रित लाल और काली मिट्टी, ठीक है। और
यहाँ पर प्रमुख रूप से मिट्टी कौन सी मिल रही है हमें दक्षिणी बुंदेलखंड में? काली मिट्टी। निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, या काली मिट्टी को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक है, बांगर, खादर, ये जो है आपके जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसके प्रकार होते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, तीनों मिट्टी ही सर्वाधिक मात्रा में नहीं पाई जाती। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी जो पाई जाती है वो होती है आपकी काली मिट्टी। थ्योरी मैंने पहले ही आपको ज्यादातर बता दिया, इसलिए क्वेश्चंस में मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। और एक और चीज, क्वेश्चंस में आपको जैसे जैसे बोलता जाता हूं तो आप आंसर भी कमेंट साथ में करते रहा करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो मृदा है, लाल मृदा, काली मृदा, उपरोक्त दोनों, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाल मृदा और काली मृदा दोनों ही मध्य प्रदेश में मिलती है। मैप में भी आप देख सकते हैं, ये आपकी काली मृदा आपकी हो जाएगी, यहाँ पर जलोढ़ मृदा हो जाएगी, ये लाल मिश्रित लाल और काली मृदा हो जाएगी। ठीक है, ये जो हिस्सा है लाल पीली मृदा का है, ये जो हिस्सा है आपका ये उथली काली, मध्यम और उथली काली मृदा का ये हिस्सा है। सारी मिट्टियां ये पाई जाती है। मतलब अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश का ज्यादातर जो हिस्सा है, अगर सिर्फ काली मिट्टी की बात करते हैं तो पूरा हिस्सा देखिए आप मध्य प्रदेश में काली मिट्टी से कवर हो रहा है। मतलब मध्य प्रदेश में बात करते हैं, भारत में बात करें तो जलोढ़ मृदा काफी मात्रा में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में बात करें तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये देखिए बहुत आसान है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सारे क्वेश्चंस जो है आपके वो सारे एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस ही मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मैं बताता जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए अभी हमने बात करी थी सबसे ज्यादा जो क्षारीय मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा जो है वो पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। भारत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और मृदा होती है जिसको हम लवणीय मृदा कहते हैं। ठीक है, लवणीय मृदा जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखें, लवणीय मृदा मतलब इसमें मैग्नीशियम और आपका सोडियम, इन दोनों की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा रहती है। एक और चीज जान लो, अगर हम खेती करते हैं तो जो उड़द की खेती होती है उससे मिट्टी की जो उर्वरकता होती है वो बढ़ती है। इसके साथ साथ उड़द की जो हरी खाद है वो भी जमीन के लिए बहुत उपजाऊ होती है, मतलब जमीन को बहुत ज्यादा उपजाऊ ये बनाती है। तो ये भी फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? तो लाल मिलती है, लेटराइट मिलती है, काली मृदा मिलती है। मैप पे ना जाएं, मैप में लेटराइट मृदा के बारे में ज्यादा नहीं है क्योंकि बहुत कम मात्रा में ये पाई जाती है। तो शुष्क मृदा जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। आप यहाँ पे मैप में भी इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो ऑप्शंस हैं हमारे, एक प्रश्न जो है आपका पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था 2017 में। ठीक है, 9 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था ना, पहला दिन जो हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है। वैसे तो इसको कृषि में बताना चाहिए था लेकिन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया मैंने। यहाँ पे सही आंसर है छिंदवाड़ा। वैसे अगर हम बात करते हैं तो आलू जो है वो सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, ध्यान रखें, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सबसे ज्यादा आलू होता है। इसके अलावा देवास और आपका आगरमालवा, आपका शाजापुर, ठीक है, ये जिले हैं प्रमुख आलू उत्पादक जिले मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक एमपी में वैसे नहीं पूछा गया है लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, मिट्टी का जो अध्ययन होता है ना, स्टडी ऑफ सॉइल होता है, उसको कहते हैं पेडोलॉजी। इसके अलावा एपेडोलॉजी जो होता है, एडेफोलॉजी मतलब होता है कि कोई पौधा है, मतलब उसका उत्पादन हमें करना है तो उसके लिए मतलब कौन सी मिट्टी में कौन सा पौधा हमें लगाना है, इस चीज की अध्ययन को कहा जाता है एडेफोलॉजी। ध्यान रखें दोनों पॉइंट। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में। काली मिट्टी के क्षेत्र में जो सर्वाधिक क्षेत्र है, देखिए मैंने आपको बताया 3 प्रकार की जो मिट्टियां हैं काली मिट्टी
पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो है साधारण गहरी काली मिट्टी का। सबसे ज़्यादा मात्रा में यही मिट्टी जो है वो पाई जाती है, करीब 37%, 36.5% के समथिंग है, करीब 37% तक हिस्सा जो है वो साधारण गहरी काली मृदा का होता है। छिछली काली मृदा की अगर बात करें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती है, लेकिन करीब 7% के आसपास पाई जाती है। 3% के आसपास जो है आपकी वो गहरी काली मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है? तो देखिए मालवा का पठार है, जो आपका बेसाल्ट लावा जो होता है उससे इसका दक्कन का पठार बनता है। और दक्कन का पठार जो है जहां पर मिलेगा आपको दक्कन का पठार, वहां पे आपको काली मिट्टी ही मिलेगी, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? तो देखिए लाल और पीली मिट्टी मध्य प्रदेश का जो कौन सा पठार है? मध्य प्रदेश का पठार है आपका बुंदेलखंड का पठार, जहां पे लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जो मिश्रित मिट्टी है आपकी, वो यही जो एरिया है आप यहां पे देख सकते हैं, पूरा ये जो एरिया है इसमें आपकी मिश्रित मिट्टी जो है वो आपकी पाई जाती है, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्रमुख रूप से आपका बुंदेलखंड, और हालांकि कुछ हिस्से जो बघेलखंड के हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न कि मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन देखिए, कई बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्वेश्चन को पढ़ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि अब अगर आप मुख्य क्षेत्र नहीं पढ़ेंगे, अगर यहाँ पर लिखा होता उपरोक्त दोनों, ठीक है, तो आप यही लगा के आ जाते उपरोक्त दोनों, लेकिन यहाँ पर पढ़ा है क्या? मुख्य क्षेत्र। तो मुख्य क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड। तो गाइज ये पूरा था हमारा आज का मध्य प्रदेश की मिट्टियों का वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, वीडियो के ऊपर कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।